गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आत्मबोध और तत्वबोध की दैनिक साधना कैसे करें, आइए जानते हैं। आत्मबोध और तत्वबोध सद्ज्ञान की ये दो धाराएं हिमालय से निकलने वाली गंगा और यमुना की तरह हैं। आत्मबोध का अर्थ है अपने उद्गम, अपने स्वरूप, उत्तरदायित्व एवं लक्ष्य को समझना और उसके अनुसार दृष्टिकोण एवं क्रियाकलाप का निर्धारण करना, उस हिसाब से काम करना। तत्व बोध का अर्थ है शरीर, उसके उपयोग एवं अंत के संबंध में वस्तु स्थिति से परिचित होना। सांसारिक पदार्थों एवं संबंधित व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए संबंधों में घुसी हुई भ्रांतियों का निराकरण करना तथा इनके संबंध में बरती जाने वाली नीति का नए सिरे से मूल्यांकन और उसके काम आने वाले पदार्थों एवं प्राणियों के साथ उचित तालमेल बिठाने को तत्वबोध कहते हैं। यदि इतना भर ठीक से जान लिया तो समझना चाहिए कि ज्ञान साधना का उद्देश्य पूरा हो गया। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत का सूत्र आत्मबोध और तत्वबोध की दोनों साधनाओं का प्रयोजन पूरा करता है। प्रातःकाल नींद खुलते ही हर रोज ये भावना जागृत करनी चाहिए कि आज हमारा नवीनतम जन्म हुआ है और वो सोते समय तक एक रोज के लिए ही है। इसे हर दृष्टि से श्रेष्ठतम और आदर्श नीति रीति के साथ जिया जाए। इसके लिए शैया त्याग से लेकर रात को सोते समय तक का कार्यक्रम बनाना चाहिए। दिनचर्या ऐसी हो जिसमें आलस्य के लिए थोड़ी सी भी गुंजाइश न हो। पूरी तरह से व्यस्त रहें। आजीविका उपार्जन, नित्य कर्म, पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वाह, लोक कल्याण के लिए योगदान, उपासना, स्वाध्याय आदि के क्रियाकलापों का समुचित समन्वय करते हुए इस प्रकार निर्धारण करना चाहिए जिसमें आलस्य प्रमाद के लिए कोई गुंजाइश न हो। विश्राम के लिए रात्रि का समय ही पर्याप्त है। जल्दी सोने, जल्दी उठने की आदतें डालनी चाहिए। समय का एक क्षण भी बर्बाद ना करें और उसका उपयोग निरर्थक कामों में नहीं वरन जीवन को सार्थक बनाने वाले कार्यों में करें। मनोरंजन के लिए, थकान दूर करने के लिए बीच में थोड़ा थोड़ा उचित अवकाश देने के लिए गुंजाइश रखी जा सकती है, किंतु गपशप, मटर गश्ती, यारबाजी में, आलस्य ऊँघने में बेकार समय न गंवाना पड़े, इसकी समुचित सतर्कता बरतनी चाहिए। समय ही जीवन है, श्रम ही संपत्ति है। इस मंत्र को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए। यदि कोई अड़चन आ पड़े तो दूसरी बात है, अन्यथा यथासंभव अपने सारे कार्यक्रम को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो काम किया जाए उसमें पूरा दिल दिमाग लगाया जाए। हाथ में लिए काम को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर इस कुशलता के साथ किया जाए कि उसका स्तर ऊंचा बना रहे। आधे अधूरे मन से उपेक्षा पूर्वक बेकार भुगतने की तरह लापरवाही के साथ जो काम किए जाते हैं वो अस्त व्यस्त और अनगढ़ की तरह होंगे। ऐसे काम कर्ता के गए गुजरेपन के प्रमाण हैं। काम का स्तर अच्छा रहना इस बात पर निर्भर है कि उसे पूरी मनोयोग के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी कुशलता और सतर्कता का समुचित समावेश करते हुए संपन्न किया गया है। जिस कार्य को उत्साहपूर्वक तन्मयता के साथ किया जाएगा उसमें समय भी कम लगेगा और चित्त प्रसन्न रहेगा। आलस्य शरीर को अपाहिज की तरह बना देता है और विक्षिप्त जैसे आचरण व्यक्ति करने लगता है, जिस पर प्रमाद चढ़ा रहता है। ऐसे आदमी पग पग पर असफल होते हैं और अपनी कर्महीनता के कारण उपेक्षित रहते हैं और तिरस्कृत बनते हैं। प्रातः उठते ही संतुलित दिनचर्या निर्धारित करनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें करते समय तृष्णा, लिप्सा, स्वार्थपरता, धूर्तता, अनैतिकता का दृष्टिकोण लेकर किए जाने वाले कार्य भले ही उपयोगी क्यों न हो, उनमें ऐसी त्रुटियां बनी रहेंगी जिनसे समाज का अहित होना और अपना स्तर गिरना स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। और
आत्म कल्याण के आदर्शवादी सिद्धांत का समावेश करते हुए यदि कोई भी कार्य किया जाए तो कर्मयोग की श्रेणी में वो कार्य गिना जाएगा और प्रत्यक्ष परमार्थ न लगते हुए भी लगभग वैसे ही उद्देश्य की पूर्ति करेगा। जो भी काम आप करें उसमें दुष्टता या दुर्बुद्धि का आक्षेप कोई ना लगा सके। अपने हर कृत्य में ईमानदारी, सच्चाई, कर्तव्य परायणता और सद्भावना का समावेश करें। इस दृष्टि को अपनाते हुए जो कुछ भी किया जाएगा वो नैतिक भी होगा और उपयोगी भी होगा। जिनका सोचने का ढंग ऊंचा है ऐसे व्यक्ति समाज के लिए अहित का काम कभी भी नहीं चुनेंगे, भले ही उन्हें इसके लिए भूखा ही क्यों ना मरना पड़े। रात्रि को सोते समय ये मानकर निद्रा की गोद में जाना चाहिए कि ये जीवन के एक अध्याय का संतोषजनक अंत हुआ। अब मृत्यु जैसी शांति को गले से लगाना है। रात्रि निद्रा को दैनिक मृत्यु माना जाए। इससे अति महत्वपूर्ण आध्यात्मिक लाभ मिलता है। हम मृत्यु को एक प्रकार से भूले रहते हैं, इसीलिए जीवन का मूल्य और स्वरूप समझ पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। आमतौर से जब तक वस्तु हाथ में रहती है तब तक उसका ना तो महत्व समझ में आता है और ना उपयोग। जब वो छिन जाती है तब पता चलता है कि वो उपलब्धि कितना बड़ा सौभाग्य थी, उसका समय रहते कितना सदुपयोग हो सकता था। मनुष्य जन्म ईश्वर का सर्वोपरि अनुग्रह है। इसमें जो सुविधाएं हैं वे किसी भी अन्य योनि में नहीं है। बहुमूल्य अनुदानों का सदुपयोग कर सकने की दूरदर्शिता जिनमें हो उन्हें और भी श्रेष्ठ अवसर मिलने की अपेक्षा करनी चाहिए। ये हमारी अग्नि परीक्षा है कि प्रदत्त मनुष्य जन्म को हम किन प्रयोजनों के लिए किस प्रकार उपयोग में लाते हैं। पेट और प्रजनन में तो सृष्टि के निकृष्ट प्राणी भी संलग्न रहते हैं। मानवीय गरिमा की सफलता इसमें है कि इस जन्म को आत्म कल्याण और लोक कल्याण के उच्च प्रयोजनों में ईश्वर की इच्छा के अनुरूप लगाया जाए। जो इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं उन्हें महात्मा देवात्मा के उच्च पद प्राप्त करते हुए अंततः परमात्मा बनने का अवसर मिलता है। जो पशु प्रवृत्तियों में ही उलझे रह जाते हैं उनके हाथ से ये भी छिन जाता है। पात्रता संपादन के लिए उन्हें फिर निम्न योनियों में भटकना पड़ता है। ये बहुमूल्य तथ्य विदित रहने पर भी अविदित जैसे बने रहते हैं। वो जानकारी व्यर्थ है जो क्रिया को प्रभावित न कर सके। निद्रा को मृत्यु के समान मानकर शैया पर जाते ही कल्पना करनी चाहिए कि हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। जीवन सूत्र के अनुसार अब भरण काल आ गया है। एक दिन का जीवन अब समाप्त हो चला। निद्रा रूपी मृत्यु अपने आंचल में प्राण को ढक लेने के लिए निकट आ गई है। इस अवसर के लिए कल्पना ये करनी चाहिए कि शरीर में से जीव निकलकर ऊंचे आकाश में उड़ने लगा। मृत शरीर शैया पर पड़ा है। उसके जलने, गलने, गाड़ने या अंत्येष्टि होने जा रही है। अपनी जीव सत्ता पृथक है और शरीर कलेवर का अस्तित्व उसके प्रयोग में आते रहने पर भी उससे भिन्न है। शरीर और आत्मा की भिन्नता यूं कहने सुनने में सदैव आती रहती है पर उसकी अनुभूति कभी भी नहीं होती। किसी मृत को शमशान में पहुंचाते समय उसके अग्नि संस्कार के समय शरीर आत्मा की भिन्नता, जीवन की नश्वरता एक हल्की झांकी की तरह अंतःकरण में उभरती है, किंतु कुछ ही क्षण में बिजली की कौन की तरह विस्मृत विलीन हो जाती है। अपनी स्वयं की मृत्यु की भावना यदि गंभीरता पूर्वक की जाए तो उससे आत्मज्ञान का वो प्रकाश उदय हो सकता है जो आध्यात्मिकता का मूल आधार है। मृत्यु को निद्रा के रूप में अपनी नित्य सहचरी होने की बात सोचते हुए यदि सोया जाए और उसके फलितार्थों पर विचार किया जाए तो इसकी प्रतिक्रिया आत्मोत्कर्ष का पथ प्रशस्त कर सकती है। जीवन का आनंद उसे मिलता है जो उसे खिलाड़ियों द्वारा खेले जाने वाले खेल की तरह जीता है। नाटक के पात्रों को तरह तरह के अभिनय करने पड़ते हैं लेकिन वे उससे प्रभावित नहीं होते। अपने
अपना कर्तव्य पालन करते रहा जाए और परिणामों की बात परिस्थितियों पर छोड़ दी जाए तो भविष्य की अनावश्यक चिंताएं अनायास ही समाप्त हो जाती हैं। सफलता और असफलता दोनों का जो समान रूप से स्वागत करने को तैयार है, उस संतुलित मस्तिष्क के व्यक्ति को तत्वदर्शी और विज्ञानी कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति ही जीवन नाटक का आनंद ले सकता है। स्वयं प्रसन्न रहना व साथियों को प्रसन्न रखना उसी के लिए संभव होता है। वैराग्य संन्यास इसी मन स्थिति का नाम है। अनासक्त कर्मयोगी एवं स्थित प्रज्ञ ऐसे ही लोगों को कहा जाता है। रात्रि को सोते समय अपनी मन स्थिति को ऐसे ही बनाकर सोया जाए तो गहरी नींद आएगी, चित्त बहुत हल्का रहेगा और प्रातःकाल ताजगी के साथ उठना संभव हो सकेगा। आज के लिए इतना ही।